हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लास्ट पोर्शन सेल डिवीज़न के बारे में हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन द ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है उसकी ग्रोथ के लिए। जो सेल पुराने हो चुके हैं उनको रिप्लेस करके नए सेल वहाँ पर आते हैं, और जो सेल डेड हो चुके हैं या जिनको कोई इंजरी हो चुकी है उन सेल को रिप्लेस करके नए सेल वहाँ पर अपना काम करते हैं। एंड टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। और क्या होता है, नए सेल्स क्या करते हैं, गैमेट्स बनते हैं नए सेल्स के, जैसे कि स्पर्म और ओवम। तो जो नए सेल्स होते हैं उनका क्या फंक्शन है, क्या करते हैं, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो भी बॉडी के अंदर डेड और इंजर्ड सेल्स हैं उनको रिप्लेसमेंट करते हैं और गैमेट फॉर्मेशन में नए सेल बनते हैं। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। ये आपकी सेल डिवीजन के बारे में कि भाई जिस प्रोसेस से जो नए सेल हैं वो बन रहे हैं उनको हम कहेंगे सेल डिवीजन। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। सेल डिवीजन होता क्या है, तो वो प्रोसेस जिससे नए सेल बन रहे हैं उसको कह दिया हमने सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, एक माइटोसिस टाइप होती है, एक होती है मियोसिस टाइप। The process of cell division by which most of cells divide for growth is called mitosis। माइटोसिस के अंदर क्या हो रहा है, हमने शुरू में पढ़ा था सेल के अंदर ग्रोथ जो होगी तो वो है आपका रिस्पॉन्सिबल माइटोसिस। तो माइटोसिस क्या करता है, जब से जहाँ पर ज़्यादातर सेल्स जो अपनी जिस तरीके से डिवाइड करते हैं वो हो गया माइटोसिस। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड, ज़्यादातर सेल्स जिस प्रोसेस से डिवाइड हो रहे हैं उसको हमने कह दिया माइटोसिस। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल। हर एक जो सेल होता है उसको हमने कहा मदर सेल। जैसे कि ये माइटोसिस है, आप डायग्राम में समझें एक बार। जैसे कि ये जो सेल है ये माइटोसिस, मान लो इसने आगे जाके माइटोसिस करनी है, मतलब नए सेल बनाने हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो इस सेल को हम कहेंगे मदर सेल। अब वो मदर सेल क्या करता है, डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ये जो डिवाइड करेगा और डिवाइड होने के बाद अपने ही जैसे दो सेल्स बना लेगा। दो सेल्स अपने जैसे बना लेगा, बिल्कुल आइडेंटिकल एग्जैक्ट कॉपी, क्लोन बना लेगा अपने। द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द मदर सेल। माइटोसिस के केस में जो मदर सेल से नए डॉटर सेल बनते हैं डिवीजन के बाद, उसके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो बिल्कुल सेम होता है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन द ऑर्गेनिज्म। जो माइटोसिस का प्रोसेस है वो क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ को, अगर कहीं कोई रिपेयर करना है उसको, तो ये सब फंक्शन करता है आपका माइटोसिस। तो जिस भी सेल माइटोसिस कर रहा है वो उसको कहते हैं मदर सेल। मदर सेल से डॉटर सेल्स बनती हैं, और जितने क्रोमोसोम्स मदर सेल में होते हैं उतने ही क्रोमोसोम्स आपके जो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनी हैं उसमें होंगे। आगे देखिए, स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज इन एनिमल एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स। एक और हमने शुरू में देखा था, सेल डिवाइड करते हैं किसकी फॉर्मेशन के लिए, गैमेट्स की फॉर्मेशन के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सभी जो सेल्स हैं बॉडी के वो गैमेट बनाएंगे। कुछ रिप्रोडक्टिव जो हमारे ऑर्गन्स हैं उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, या ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं। तो जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं एनिमल्स के केस में और प्लांट्स के केस में, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स है या टिश्यूज हैं, उसके अंदर क्या होता है, डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, और उससे बनते हैं गैमेट्स। अब गैमेट्स क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होते हैं, विच गिव्स राइज टू ऑफस्प्रिंग। फर्टिलाइजेशन हुआ और उसके बाद ऑफस्प्रिंग, संतान पैदा हुई। अब क्या होता है, अब ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर गैमेट्स बन रहे हैं एक सेल से, वो जो प्रोसेस है वो उसको हम कहेंगे मियोसिस। तो वो हो गया मियोसिस। देखो,
They divide by a different process called meiosis, which involves two consecutive divisions. जैसे हमने उसमें देखा माइटोसिस के अंदर सिर्फ सेल ने एक ही बार डिवाइड किया और जो नए सेल बने उसका क्रोमोसोम नंबर और जो मदर सेल था उसका क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल सेम था। लेकिन जिस प्रोसेस से गैमेट्स बनेंगे उसको मियोसिस कह रहे हैं और वो बहुत ही डिफरेंट प्रोसेस है। उसके अंदर दो डिवीजन होते हैं कॉन्स्टिक्यूटिव, लगातार दो डिवीजन होते हैं। व्हेन ए सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस इट प्रोड्यूस 4 न्यू सेल्स इंस्टेड ऑफ 2। जैसे कि हमने देखा था माइटोसिस के केस में एक मदर सेल से दो नए डॉटर सेल बने थे, लेकिन मियोसिस के केस में देखिए एक जो मदर सेल है ये उसकी पहली हुई डिवीज़न, मैंने आपको बताया कि उसके अंदर कॉन्स्टिक्यूटिव दो डिवीज़न होती हैं। तो जब पहली डिवीज़न हुई और दूसरी डिवीज़न हुई तो इस केस में क्या है, ये दोनों डिवीज़न होने के बाद लास्ट में 4 डॉटर सेल बने हैं। और आप देख रहे हैं डॉटर सेल्स के अंदर क्या है, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर देखिए, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर का है और ये जो डॉटर सेल्स बनी है वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका है। तो मियोसिस के केस में यानी जिस प्रोसेस से गैमेट्स बन रहे हैं उस केस में एक मदर सेल से 4 नए डॉटर सेल बनते हैं और सभी डॉटर सेल का क्रोमोसोम नंबर जो मदर सेल से हाफ होता है। देखो, व्हेन ए सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस इट प्रोड्यूस 4 न्यू सेल्स इंस्टेड ऑफ 2। The new cells only have half the number of chromosomes that a mother cell has। ये वही आ गया कि भाई जो नए सेल होते हैं उसके पास क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो हाफ होता है। कैन यू थिंक एज वाई द क्रोमोसोम नंबर हैज़ रिड्यूस टू हाफ इन डॉटर सेल्स। तो ये आपसे पूछ रहा है कि भाई जो डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ क्यों हुए हैं।